द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब प्रथम विश्व युद्ध में जब युद्ध की नौबत आई तो इसके पास कोई सेना नहीं थी, तो लीग ऑफ नेशन की दो कमी, अमेरिका सदस्य नहीं बन पाया, दूसरा इसकी सेना नहीं थी, और अल्टीमेटली द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तब तो भयानक मारकाट हुआ, बहुत लोग की मृत्यु हुई थी जहां तहां से, और भारत से पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, इस सब एरिया से 1 करोड़ के आसपास सैनिकों को तैयार किया गया था। उस एरिया में करोड़ों सैनिकों को तैयार किया गया, समझा गया। और जब युद्ध खत्म हुआ तो उन्हें डिसमेंटल कर दिया गया, तब आपकी जरूरत नहीं, घर जाइए। ये बताओ समाज में जाएंगे तो क्या करेंगे, तो फौजी है उसको ट्रेनिंग दी है। आज भी देखिएगा पंजाब हरियाणा वालों को, वो नॉर्मल आदमी भी फौजी की तरफ बतियाएगा, क्योंकि उसके दादाजी फौज से क्या है, डिसमेंटल है, रिटायर नहीं, डिसेंबल कर दिया गया, मतलब फौज की जरूरत नहीं, युद्ध खत्म हो गया, क्या किया, डिसेंबल कर दिया। इसलिए देखिएगा जब देश का विभाजन भी हुआ था तो उसी एरिया में ज्यादा मारकाट हुआ था, क्योंकि सब के सब क्या थे, फौजी ही थे यहाँ पर। तो हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध भी झेले। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उस समय वुडरो विल्सन थे प्रथम विश्व युद्ध के समय, इस बार रूजवेल्ट, उन्होंने बनवाया 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका सदस्य अमेरिका बन गया, मुख्यालय भी अमेरिका लाया, ज्यादातर खर्च भी अमेरिका उठाया, और इसने कहा कि हर देश यूएनओ की खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसा देगा, और जो पैसा नहीं दे सकता वो सेना देगा। तो यूएनओ के सदस्य ही मिलकर आपस में सेना का निर्माण करते हैं। अभी हम ही लोग के फौज में एक अफसर थे जो इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट में क्रॉस फायरिंग में उनके ऊपर टैंक का एक गोला आया और वो शहीद हो गए, जो यूएन के ड्यूटी पर थे। बहुत सारे भारत के सैनिक आज भी यूएन की ड्यूटी पे होते हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन वो युद्ध, यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी वो जीत रहा है तो काहे को दूसरे के लिए रुकने गया, नहीं समझे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यूएनओ के पास अपनी सेना है, अभी अपनी सेना है, अभी है, सारे लोगों से मिलकर अपनी सेना बना लेता है, अपनी सेना बना लेता है। अब देखते हैं हम लोग आगे। यूएनओ के 6 अंग बनाए गए। कितने अंग बनाए गए? एक का नाम रखा है जनरल असेंबली, जो सबकी बातें सुनता है। एक सुरक्षा परिषद जो विश्व में शांति लाता है। एक सामाजिक आर्थिक परिषद जो विकास, दवाई, मेडिकल, संस्कृति, धरोहर को रक्षा करता है। एक न्यास परिषद जो चंदा इकट्ठा करता है। उसी में एक आ जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बवाल हुआ तो न्याय को सुलझाएगा। और उसमें एक लास्ट में आ जाता है सचिवालय, जो सब में क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा। तो यूएनओ में कितने अंग है? यूएनओ के कितने अंग है? 6। और यूएनओ में बहुत सारे कितने अंग है बाबू? यूएनओ में कई भाषाएं भी बोली जाएंगी। कितनी भाषा होंगी? 6। तो यूएनओ अभी तृतीय विश्व युद्ध होने दिया या रोक लिया? और जिस दिन तृतीय विश्व युद्ध हो गया उस दिन यूएनओ भी खत्म। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर में बहुत दिक्कत होगा, सारी परमाणु चलाएगा सब थर्ड वर्ल्ड वॉर में। तो अब युद्ध की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सर। कोई नहीं बढ़ रहे हैं सर बाबू, आपके नजर में ऐसा लग रहा है। आप देखो, प्रथम विश्व युद्ध में जो लड़ा था आज भी वही लड़ रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में भी वही लड़ा तो आज भी वही लड़ रहा है। नेपाल ने प्रथम विश्व युद्ध में कुछ किया, भारत ने प्रथम में किया, ना द्वितीय में ना तृतीय में। हम लोग शांति कराएंगे, लोग हम लोग सबसे सही है, हम लोग क्या करेंगे, शांति। कौन दिएगा अपने ऊपर बवाल? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? अब यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, पूरी दुनिया से लोग आएंगे। 193 देश है यूएनओ में। कितने देश? अब आपको क्या लगता है 193 भाषा कोई समझ पाएगा? तो इसमें 6 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। एक ब्रिटेन की अंग्रेजी, फ्रांस की फ्रेंच, स्पेन की स्पेनिश, अरब देशों की अरबिक, रशियन और चाइनीज। रशियन और चाइनीज। यूएनओ में मान्यता प्राप्त भाषा इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। ये तो इधर ही हो गया, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। अब इधर में अरबिक, रशियन, चाइनीज। यानी पूरे यूएनओ में 2 ही महाद्वीप की भाषा, 3 भाषा यूरोप की, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, और 3 भाषा एशिया की, अरबिक, रशियन, चाइनीज। समझ गया? दबदबा है, हो गया यहाँ पे पूरा। किसका? एशिया का। और किसका? यूरोप का। यही 2 एकदम यूएनओ में अपना दबदबा बना के रखे हैं, डोमिनेट करके रखते हैं सब। किस पे? एशिया, यूएनओ पे। भाषा कितनी है? सबसे बाद में जो भाषा जोड़ी गई थी वो अरबिक थी। सबसे बाद में कौन भाषा जोड़ी गई? अरबिक। हालांकि देखिए, अब भाषा बोलने के लिए कई भाषा बोल सकते हैं हम लोग, बातचीत में भी कई भाषाएं बोल देते हैं। कोई भोजपुरी बोल देता है, कभी कभी मैथिली बोल देगा आदमी, उर्दू बोल देगा। लेकिन जब लिखने की बात आएगी तो हम लोग हिंदी या अंग्रेजी लिखते हैं। तो उसे लिखने वाली भाषा को कार्यकारी भाषा, एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज कहते हैं। तो यूएनओ में 6 भाषाएं हैं, लेकिन इन 6 की 6 भाषाओं में जो कार्यकारी भाषा है वो है फ्रेंच और अंग्रेजी, फ्रेंच और इंग्लिश। कोई दिक्कत?